दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत आप सबका। दुआएं मिल जाए सबकी, बस यही काफी है। क्योंकि दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है सबको, मिल ही जाती है सबको। दोस्तों, ये दुआएं मिल जाए सबकी, बस यही काफी है। ये जो पंक्ति है, अगर इंसानी जिंदगी का सही इस्तेमाल आप करते हो, यानी कि खुद की जिंदगी जीते जीते अगर आप किसी और की जिंदगी के बारे में भी सोचते हो, किसी और की बदतर जिंदगी है उसे थोड़ा बेहतर बनाने में अगर आप किसी भी तरह से कोई मदद करने की ख्वाहिश दिल में रखते हो और उस ख्वाहिश को पूरा भी करते हो, ऐसे आलम में जो कोई भी अपनी जिंदगी इस तरह से जिएगा उसे तो जरूर दुआएं मिलती है। ना उसे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना उसे मंदिर में प्रार्थना करने की जरूरत है। जो भी है खुदा, जो भी वो शक्ति है, वो ऐसे अगर आपके कर्म निखर जाएंगे तो उसी में से वो खुदा आपको जरूर दर्शन देते हैं। दुआएं मिल जाए सबकी, बस यही काफी है। क्योंकि दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है सबको, मिल ही जाती है सबको। बिल्कुल सही। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। देखो दोस्तों, यह शायर क्या कह रहा है। पहले तो यह कहता है, अगर इंसान बन के इस धरती पे आए हो तो दिल में इंसानियत रख के जीने की कोशिश करो और इसी कोशिश में आप इंसान बन सकते हैं। अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो जो कुछ भी करना है उसमें आपका 100% डिवोशन जरूर लगता है ना। यही बात शायराना अंदाज में यह शायर हमें समझा रहा है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। जो कुछ भी करना है उसमें आपकी लगन चाहिए। आखिर में यह आस्था के बारे में बात करता है। यह जरूर सच है, क्या ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां वो भगवान नहीं है। इसलिए तो एक शायर ने कुछ शायरी इस तरह लिखी है। पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठकर, पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहां खुदा न हो। ये बात जरूर सच है कि हर चीज में वो खुदा,
वो भगवान, वो एक शक्ति समाई सी है। फिर भी ये शायर कहता है कि लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। ये जो मूर्तियां होती है, ये पत्थरों में से जो कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, वो उसे आकार देकर सुंदर भगवान की मूर्तियां बनाते रहते हैं। वो ताकत भी तो उन्हें वही भगवान देता है। और ये भी सच है, हर पत्थर के नसीब में भगवान बनना नहीं होता। कुछ पत्थर तो मंदिर के रास्ते पर भी बिछाए जाते हैं। सही बात है ना? तो ये जो मूर्ति है, ये भगवान कब बनती है? जब इंसानी दिल की आस्था एक ऊंचाई पे पहुंचती है और वो इंसान वहां जाके जब सर झुकाने लगता है, तो वो पत्थर भी देवता बन जाता है। बिल्कुल सही है ना दोस्तों? ये कुछ ऐसी छोटी छोटी पंक्तियों में से गहरा सार जब सामने आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को। जीवन के रास्ते भी बड़ी अजीब बात है। जीवन के रास्ते भी बड़ी अजीब बात है। कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की। किनारों पर तो बस जीवन की शुरुआत होती है। किनारों पर तो बस जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। देखो दोस्तों, ये जिंदगी धूप छांव का खेल है, गम और खुशी का खेल है, जीत और हार, ये भी तो इस जिंदगी के खेल में बड़ी ही आम बात है। ऐसे में से हमें चलते रहना है और तमन्ना क्या रखनी है? समंदर की गहराई को छूने की तमन्ना रखो। सिर्फ किनारे किनारे से घूमते फिरते किनारे पे बैठ के आपको जिंदगी का अनुभव नहीं मिलेगा। जिंदगी जीने का सही मजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि किनारे पे तो बस सिर्फ जीवन की शुरुआत होती है। इस तरह से वो हर कठिनाई को झेलने की ताकत कमाने के लिए कह रहा है ये शायर। और समंदर की गहराई को छूने की तमन्ना रखो, यानी कि जिंदगी में जो चीज आपको असंभव लगती है, उसकी भी दिल ही दिल में बड़ी तमन्ना रख के चलते रहो।